हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। ये बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट्स में रही है कि रूटीन को लेकर कि कैसे वो अपनी पढ़ाई का रूटीन टाइमिंग कैसे बनाएं जिससे वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकें। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे होते हैं, तो वो लोग अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। कहीं वो बाहर रह कर के नहीं पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो इसमें उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करें। और दूसरा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग क्लास के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लड़के होंगे जो रेलवे के ग्रुप डी में जॉब कर रहे हों, या फिर हो सकता है कुछ लोग हों जो प्राइवेट में जॉब कर रहे हों। तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे उन्हें अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, कैसे वो कम से कम जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं वो 8 घंटे से प्लस कैसे पढ़ाई कर पाएँ, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख करके रखा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डेली रूटीन लगभग चेंज हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, और आप इससे बेहतर रिजल्ट भी पा सकेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। और इसमें सबसे बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा कि जो लोग वर्किंग क्लास हैं, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, घर पे भी ऐसा ज़्यादा काम रहता है, तो उसमें से कैसे अपने टाइम को निकालें, वो सारी चीज़ें भी उसमें इसमें हम कवर करेंगे। तो आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले इसमें देखिए क्या है कि जो लोग अभी कोई भी काम नहीं करते हैं, नॉट वर्किंग है, केवल उनका ध्यान पढ़ाई पे रहता है और वो घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी है। कुछ लोग होंगे जो घर पर रह कर के ही पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपने घर से दूर जा कर के रूम लेकर के किराए पर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। वहाँ पे कोचिंग भी वो लोग अटेंड कर रहे होंगे, या फिर उनकी कोचिंग समाप्त भी हो चुकी होगी, तो सेल्फ स्टडी वहीं पे रह कर के वो कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आज के समय में क्या है कि जो लड़का सुबह नहीं उठेगा, जल्दी नहीं उठेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। जनरली बहुत सारे लड़के होते हैं जो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक सोते रहते हैं। तो उसमें कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो रात में ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं। तो रा ज़्यादा देर तक अगर आपको पढ़ने की आदत है तो ठीक है, आप वो रूटीन अपना फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि रात में बहुत ज़्यादा देर तक जगने की आपको ज़रूरत नहीं है। अधिक से अधिक 11 से लेकर के 12 बजे तक आप अगर रात में जगते हैं, तो वो सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी मत जगिए। इससे क्या होगा कि आपका डेली रूटीन मेंटेन रहेगा, जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि ज़्यादा देर रात तक अगर आप जगेंगे तो ये जो भी मैं बताऊँगा ये थोड़ा-सा बैलेंस नहीं हो पाएगा और आपका बिगड़ जाएगा टाइमिंग। तो 11-12 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो सुबह में कोशिश करिए कि अभी गर्मी का टाइम आ गया है और 7 बजे तक ठीक-ठाक सुबह हो जाती है, और आप आसानी से 7 बजे तक मैक्सिमम उठ सकते हैं। जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हों, टेक्स्ट बुक पे आपको जो पहले अलग-अलग पासेस मिलते थे, जैसे पास एलीट मिलता था, पास प्रो मिलता था, पास प्रो मैक्स मिलता था, और उन सब की अलग-अलग प्राइसेस रहती थी। कोई कोर्स पास प्रो में अवेलेबल रहता था, कोई टेस्ट जो है आपका पास प्रो मैक्स में अवेलेबल रहता था, तो ऐसे में स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी रहती थी। तो अब जो है टेक्स्ट बुक ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है कि सबको मिला करके एक ही पास उन्होंने बना दिया हुआ है। पास प्रो हो गया, पास प्रो मैक्स है, पास एलीट है, तो ये सारा चीज़ एक ही जगह मर्ज कर करके एक ही पास इन्होंने बना दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा काम है कि एक पास आप लीजिए और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको टेस्ट एक ही जगह पे मिल जाएगा। एक चीज़ और इसमें बहुत ही अच्छा इन्होंने अपडेट किया हुआ है कि अगर आपने पहले भी टेस्ट लिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आपके पास है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप जाइए, एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर से, और ये सुविधाएँ आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद ये सारा जो सब्सक्रिप्शन जो अलग-अलग लेने पड़ते थे, वो सब आपका अपडेट हो जाएगा, आपको दोबारा लेने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी आपका वैलिडिटी है, उस दिन तक आपको ये सिंगल पास में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप न्यू यूज़र्स हैं, तो आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए और एक ही पास आप परचेज़ करेंगे, तो पास प्रो, एलीट और मैक्स तीनों आपको देखने को एक ही जगह मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अलग-अलग एग्ज़ाम्स के लिए आपको अलग-अलग सब्सक्रिप्शन या फिर अलग-अलग टेस्ट, मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब में आपको पीवाईक्यूज़ देखने मिलेंगे। सभी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, नए-नए जो मॉक टेस्ट वो ऐड करते हैं, सब आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। सेक्शनल टेस्ट आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएँगे। तो जितने भी लोग अगर लेना चाहते हैं, तो आप जा कर के आज ही टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और एक ही पास में आप सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर पाएँगे। इसके बाद से क्या करना है कि दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो जल्दी सुबह उठ जाते हैं, तो आस-पास में रनिंग या वॉक करने के लिए जाते हैं। क्योंकि उनमें से जो लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ होते हैं एसएससी की भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, पुलिस का भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो उनको पहले से प्रैक्टिस बनाना पड़ता है। कुछ लड़के हैं ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ दौड़ते रहा जाए, टहलते रहा जाए। तो
ऐसे में उनका रूटीन ऐसा होता है कि सुबह उठने के बाद वो दौड़ने या टहलने जाते हैं। तो लेकिन एक बात है कि जो लड़का सुबह दौड़ने या टहलने जाता होगा, वो 7 बजे नहीं उठता होगा। वो कम से कम 5 से 6 बजे के पहले उठ जाता हो, मतलब 5 से 6 के बीच में ही उठ जाता हो। कुछ लड़के होते हैं जो 4 बजे ही उठ जाते हैं, जिनको डेली दौड़ने या टहलने का मतलब उनको आदत होती है तो। तो वो तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर वो अपना टाइम और पहले उठ कर के मैनेज कर पाते हैं और फिज़िकल फिट रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 7 बजे उठते हैं, तो रनिंग और वॉक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने जो टाइम है, वो सोने में बिता दिया है। तो उसके लिए फिर से दोबारा दौड़ने-टहलने जाएँगे, तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये करना चाहते हैं, तो आप 1 दिन के गैप पे जा कर के टहलते रहिए, दौड़ते रहिए, जिससे ये हो कि आपके शरीर में जो एनर्जी है या फिर आपको मतलब बॉडी में पेन ना हो, अचानक से रनिंग करने का जो टाइम है निकल जाए, ग्रुप डी में आपका टाइम आ जाए और फिजिकल के लिए, और अचानक से आप दौड़ने जाते हैं तो थोड़ा-सा शरीर में पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें भी खत्म रहेंगी और आप एक रेगुलर में रूटीन में मेंटेन रहेंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है अभी रनिंग और वॉक करने का, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम लगातार अब आने वाले हैं। अभी एनटीपीसी का भी जो एग्ज़ाम का डेट है वो आ चुका है। तो तीसरा यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि थिंक और राइट योर टुडेज़ टारगेट। जब आप जग जाते हैं 7 बजे के बाद से, तो 1 आध घंटे आपके डेली रूटीन के जो काम हैं वो कर लीजिए। उसके बाद से मैं तो जब भी मैं जगता था तो मैं बेड पे ही रहता था, तभी मैं माइंड में ये चल जाता था कि ये चीज़ें मुझे आज कवर करनी है, 4-5 लेक्चर्स देखने हैं और मैथमेटिक्स में ये चैप्टर्स कवर करने हैं, रीजनिंग में ये पॉइंट्स कवर करने हैं, जीके जीएस में कवर करना है, 1 आध घंटे में पढ़ूँगा, फिर करंट अफेयर का भी वीडियो देखूँगा, या फिर जो मैंने मैगज़ीन लेकर के मतलब आया है, वो उस मैगज़ीन्स की कम से कम 50% चीज़ें कवर कर लूँगा। ये मॉक टेस्ट अगर मुझे देना है, तो वो सुबह में ही डिसाइड हो जाता था कि मुझे आज मॉक टेस्ट एक देना है। तो ये सारी चीज़ें मैं मॉर्निंग में ही उठने से पहले ही डिसाइड कर लेता था, और ये काम आप पहले कर लिया करिए। देखिए, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपका डेली जो रूटीन होगा, वो एकदम बिजी शेड्यूल रहेगा, क्योंकि पहले ही आपने टारगेट बना लिया है कि ये काम करना है। तो आपका दिमाग उसी तरह से काम करता है कि ये मेरा टास्क हो चुका है, मैथमेटिक्स मैंने कवर कर लिया है, रीजनिंग कवर कर लिया है, जीके जीएस कवर कर लिया है। जो लोग सीबीटी 2 एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जीके जीएस पढ़ना तो है नहीं, तो वो इसकी जगह पे कुछ अपना बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक रख सकते हैं, चाहे तो ट्रेड का अपना कोई लेक्चर्स रख सकते हैं। ये जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना टारगेट मॉर्निंग में ही एकदम सुबह उठते ही आपको सेट कर लेना है। कुछ लोग लिख करके रखना चाहते हैं तो लिख करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सोते टाइम मतलब सोए हुए हैं, आप जैसे ही जगह उसी समय ही आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या-क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है। मॉक टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा है, बहुत ज़रूरी है कि हमेशा जो है मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग है, वो सोचिए कि 10 से 2 बजे के बीच में ही रखिए। मतलब आप मॉर्निंग में, कहने का मतलब ये है कि कुछ लड़के सोच रहे हैं कि जैसे ही सुबह उठूँ अपना फ्रेश-व्रेश होने के बाद तुरंत ही टेस्ट देने बैठ जाऊँ, ये नहीं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10 बजे 11 बजे के बाद मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, और जब भी जिस दिन आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो एक टेस्ट अगर आपने दिया है, टाइमिंग खत्म होने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा आपको मॉक टेस्ट की एनालिसिस में लगाना है। चाहे वो क्वेश्चंस आपके आ रहे हों, नंबर अच्छे हों, ना अच्छे बन रहे हों, छूटे हैं क्वेश्चन, गलत हुए हैं क्वेश्चन, उस पे बहुत ज़्यादा टाइम देना है। अपनी किताबों में पलट-पलट कर देखना है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, इसके आस-पास के क्या-क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख कर के, लिख कर के, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, ये लिख-लिख कर के अगर आप रखेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपके जो मार्क्स हैं मॉक टेस्ट में, वो बढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में यही आप टारगेट रखते भी हैं कि मुझे मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ाने हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो ये काम आप सुबह कर लेते हैं। तो अब आते हैं कि किस-किस टाइम में शिफ्ट वाइज़ आपको पढ़ना है। पहला स्टडी टाइम आपका होना चाहिए कि 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में। मतलब 8 बजे से 11 बजे आप मॉर्निंग टाइम में पढ़ सकते हैं। ये 3 घंटे का टाइम है, मैंने 8 घंटे का टारगेट बनाया हुआ है, तो 8 से 11 के बीच तक आप पढ़िए, 11 बजे तक। 11 बजे से लेकर के आप 1 या 2 बजे तक खाना बनाने, खाने, अपने दोस्तों से मिलने, फ़ोन चलाने, ये सारी चीज़ों के लिए करिए, क्योंकि 11 से 2 कम टाइम नहीं होता है, कम से कम 3 घंटे का ये टाइम है। इसमें आप खाना बना खा कर के रख सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है ये। और इसमें कुछ ज़्यादातर लड़के होते हैं जो पढ़ने का उनका टाइम नहीं, कुछ सोना भी चाहते हैं, तो सो भी सकते हैं, 2 बजे, 3 बजे तक भी आप सो सकते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सेकंड जो स्टडी टाइम है, वो कम से कम 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप अपना रखिए, जो इसमें 3 घंटे का टाइम है, ठीक है? अब बहुत सारे जो लड़के जो बाहर रह कर के तैयारी करते हैं, ये जो टाइम मैंने बताया पहला और दूसरा जो टाइम है, अगर आप घर पे रह कर के तैयारी कर रहे हैं, तो आप 11 से 2 बजे के बीच में जो खाना बनाने खाने का ये जो टाइम है, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए खाना बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, घर पे खाना बना बनाया मिल जाता है। आप पहले भी 8 से 11 के बीच में भी 15-20 मिनट निकाल कर के उसमें खाना खा सकते हैं और फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो
ऐसे में जो आपका टाइम बचता है वो उस अपने स्टडी टाइम को दीजिए और जो रिवीजन पे टाइम अपना दीजिए। दूसरा मैंने जो टाइम बताया 2 से 5 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं तो 3 घंटा ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब जो लड़के बाहर रहते हैं 5 बजे से 8 बजे के बीच में, कुछ लड़के होते हैं जो शाम में अपने दोस्तों के साथ टहलने जाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि टहलने वो लोग जाते हैं, डिनर टाइम ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो 5 से 8 बजे के बीच में अपना डिनर टाइम रखिए। कभी भी बाहर अगर आप रह रहे हैं, बहुत सारे लड़के ये गलती करते हैं, खाना 9 बजे रात से बनाना शुरू करते हैं, 11-12 बजे तक बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं और अपने दोस्तों से बातें-चीत करते रहते हैं, मैच देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम मतलब मैनेज नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा आप अपने रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आप कोशिश करिए कि 5 से लेकर के 8 बजे के बीच में, ये 5 बजे के बाद जो टाइम होता है मार्केट जाना, सब्जियाँ खरीद कर के ले आना, ये सारी चीज़ें रहती हैं क्योंकि अगर आप बाहर रह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। तो इसमें आप अपना सब्ज़ी लाने, खाना बनाने ये सब काम आप इसी में कर लीजिए, दोस्तों के साथ घूमना-फिरना ये सारा काम कर कर लीजिए। 3 घंटे का टाइम होता है, ये कम नहीं होता है 3 घंटे, बहुत टाइम होता है अपना ये सारी चीज़ें करने के लिए। इसमें मैंने लिखा भी है कि डिस्कशन विद फ्रेंड्स, अगर आप 2, 3, 4 लोग साथ में रहते हैं, अगल-बगल रूम लेकर के रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कम कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है यूट्यूब पे कट ऑफ, सेफ ज़ोन, एटसेट्रा ये सारी चीज़ें वीडियो देखने की, तो इस बीच में भी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें दिमाग लगाना नहीं होता है और ये लगातार अब वीडियोज़ आते रहते हैं इस तरह के टॉपिक्स पे। बड़े-बड़े चैनल, छोटे चैनल सब डेली जो है 100-200 वीडियो इस पर पढ़ते रहते हैं। तो आप इस टाइम में आप इन सब रिलेटेड वीडियोज़ आप देख सकते हैं। जो लंच टाइम में मैंने बताया 11 से 1 से 2 के बीच में, इसमें आप अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप ये कट ऑफ सेफ ज़ोन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इन सब से टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियोज़ देखते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मैं ना ही इन सब वीडियोज़ देखता था और ना ही मैं ऐसा वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इन सब वीडियो से ज़्यादातर बचता हूँ, तो अपना टाइम वेस्ट करना है या फिर बचाना ही आपके ऊपर है। थर्ड स्टडी टाइम है, ये बहुत ज़रूरी टाइम है, 8 बजे से लेकर के 10 या 11 बजे। मैंने यहाँ पे 2 घंटा या 3 घंटा लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कभी होता है कि 8 बजे आप फ्री नहीं हो पाए, 8 साढ़े 8 बजे, 9 बजे फ्री हो पाए। देखिए, मैंने जो रूटीन बता रहा हूँ, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है कि इतने बजे के बाद अगर आपका टाइम वेस्ट मतलब ज़्यादा हो गया तो अरे यार, आज मेरा टाइम कम हो गया। नहीं, कहीं आप अपने टाइम को कम कर सकते हैं, कहीं घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी आप 2 से 5 पढ़ रहे हैं, तो आप 6 बजे तक पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि शाम काफ़ी देर के बाद हो रही है, दिन बड़ा हो रहा है तो 5 बजे अभी धूप रहती है तो आप इस समय बाहर तो जा नहीं सकते, तो कम से कम 6 साढ़े 6 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो टाइम आप पढ़ेंगे, तो जो 8 घंटे का हमारा टारगेट है वो 9 घंटे तक चला जाएगा, तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा। रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिलेगा और 8 घंटे 9 घंटे टाइम कम नहीं होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, ये रेलवे के एग्ज़ाम है या फिर एसएससी के एग्ज़ाम है निकालने के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है अगर आप सीरियस होके पढ़ रहे हैं तो। तो थर्ड हमारा टाइम है 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना है। कोशिश ये करना है इसमें क्या चीज़ें रखनी चाहिए आपको। रात वाली जो टाइम है पढ़ने का, उसमें दिन भर का रिवीजन का टाइम कर रखिए। मतलब दिन भर जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। दिन भर जो भी आप चीज़ें पढ़े रहेंगे वो 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़े रहे होंगे कि 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लगे आपको रिवीजन करने के लिए। अगर वो नहीं रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो आप पिछला रिवीजन कर सकते हैं। जो आपने कल पढ़ा है, परसों पढ़ा है, उसका रिवीजन करिए क्योंकि आज जो पढ़े रहेंगे वो तरोताज़ा आपके दिमाग में रहता ही रहता है। तो पिछला रिवीजन अगर आप करते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जो आपने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं, जो भी आपने बैच जॉइन किया है, तो रात में अगर आप देखेंगे तो ये भी अच्छा चीज़ है क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा लड़के जो है उतना दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा-सा खाना खाने के बाद आलस आता रहता है। तो आप वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें पढ़ाई करेंगे, तो ये रात में आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी का ज़्यादातर जो टाइम है, वो दिन में दिया करिए क्योंकि उस समय फ्रेश माइंड आपका रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना मतलब एफ़र्ट लगा पाते हैं। सेल्फ स्टडी में थोड़ा-सा एफ़र्ट लगता है। चीज़ों को ढूँढना, सर्च करना, लिखना, नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना, गूगल करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो दिन में ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करिए। वीडियो लेक्चर अगर आपको देखने हैं, तो रात वाले टाइम में वीडियो लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए। 3 घंटे, 4 घंटे आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो थोड़ा ये मतलब 1 आध घंटे और एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं। ये जो रूटीन मैंने अभी आपको बताया है, जो लड़के अभी वर्किंग में नहीं हैं, कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं और या फिर घर पे रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, कोर्सेज़ के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो कम से कम दिन में 8 से 9 घंटे का टाइम आप बचा पाएँगे और इसमें आप पढ़ाई कर पाएँगे। और ये इतना अगर आप करते हैं तो एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी जो भी एग्ज़ाम है, सब आपका एकदम निकल जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वर्किंग क्लास है, जो कहीं जॉब कर रहा है, जैसे रेलवे में ही जॉब कर रहे हों या फिर कहीं और ग्रुप डी की जैसे पोस्ट पे जॉब कर रहे हों या फिर कोई टेक्नीशियन के पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, कोई और जॉब लेना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि मिनिमम उनको 5 से 6 घंटे का ही टाइम मिल पाता है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 5-6 घंटे ये डेली उनको टाइम मिले। ये अपने वर्किंग टाइम में भी उनको टाइम बचाना पड़ता है कि कैसे हम अपने वर्किंग टाइम में भी चीज़ों को
अरेंज कर के वहाँ से अपने लिए स्टडी टाइम निकाल पाएँ। ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल फ़ॉलो करना पड़ेगा, तभी वो अपना टाइम बचा पाएँगे और इसमें पढ़ पाएँगे। बहुत सारे लड़के हैं जो ग्रुप डी से अपना जॉब कर के एनटीपीसी में क्लर्क हो गए, एएलपी बन गए, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से अपना रूटीन फ़ॉलो किया और ये देखिए बहुत ही लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अगर आप स्टार्टिंग फ़ेज़ में अगर आप ये कर लेते हैं, तो आप जॉब स्विच कर पाएँगे। नहीं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि 5 साल, 6 साल जॉब करने के बाद आप उस रूटीन में ऐसा बंध जाएँगे कि फिर आप दोबारा टाइम नहीं निकाल पाएँगे और भी घर की ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जिससे आप पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या है कि जनरली मैं बता रहा हूँ, डे शिफ्ट में अगर जिनका जॉब है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट बदलती रहती है, तो नाइट शिफ्ट में जिनकी जॉब है उनके लिए थोड़ा रूटीन बदल जाएगा। देखिए, अगर आपका शिफ्ट है, मतलब मान लीजिए 8 घंटे का जनरली शिफ्ट रहता है, लेकिन 8 घंटे की कोई भी शिफ्ट होगी, कहीं भी आप जॉब कर रहे होंगे, चाहे मतलब प्राइवेट कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट कर रहे हो, वो 8 घंटे ही केवल आपका वेस्ट नहीं होता है, कम से कम 10 घंटे आपको लग ही जाते हैं। 1 घंटा आने-जाने, तैयार होने, इन सब चीज़ों में, तो 10 से 11 घंटे मिनिमम आपका टाइम वेस्ट होता है कि आपको मतलब ड्यूटी में टाइम आपका जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका नाइट शिफ्ट नहीं है, तो कम से कम कोशिश करिए कि आप 6 बजे तक उठ जाइए। 6 बजे तक अगर आप उठ जाएँगे, तो आपको सुबह में भी हो सकता है 1 आध घंटे का टाइम मिल जाए। हालाँकि जो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह में टाइम मिल ही जाए, क्योंकि और भी सारे काम रहते हैं, तैयार होना, ये सारी चीज़ें, तो ये डेली नहीं मिल पाएँगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 5 से 6 घंटे का टाइम आपको निकालना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे अगर आप आज टाइम निकाल पाए हैं, वही टाइम कल भी आप उस समय टाइम निकाल पाएँ। वो बदलता रहता है। बस आपको ये सुबह ही मैनेज करना पड़ेगा कि आज मेरा क्या-क्या काम है, शेड्यूल कैसा है, कहीं दूर तो नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कब-कब मैं पढ़ सकता हूँ, ये सारा काम आपको मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा। ड्यूटी टाइम आपका 9 से 10 बजे से है रहेगा, जनरली आपको पता ही है। तो 1 घंटा अगर आप पढ़ना चाहते हैं मॉर्निंग में, तो आप पढ़ सकते हो। 1 घंटा 6 बजे अगर आप उठे हुए हैं, तो साढ़े 6, 7 बजे से लेकर के 7 से 8 के बीच में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। 1 घंटे में आप तैयार हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली साथ में रह रही है, तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें मिलता है। अगर आपके पास फैमिली नहीं है, आप अकेले रहते हैं, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम आपको कम मिले, क्योंकि और भी काम जो रहते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। तो कोशिश करना है आपको कि 1 घंटा सुबह तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फर्स्ट स्टडी टाइम आपका क्या रहेगा? देखिए, खाना बनाते समय, जब भी आप कोई और भी काम कर रहे हैं, तो वीडियो लेक्चर आप अपने मोबाइल में लगा कर के ईयरफ़ोन की मदद से 1 या 2 लेक्चर आप अपना ज़रूर देखिए। घर पर हैं तो 1 से 2 घंटा और सेल्फ स्टडी करना है, वीडियो लेक्चर नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप स्टडी टाइम ढूँढ रहे हैं, तो अगर आप घर पे हैं, तो हमेशा सेल्फ स्टडी करिए। वीडियो लेक्चर तभी देखिए, जैसे मान लीजिए खाना-वाना बना रहे हैं, तो उस समय आपके हाथ बिज़ी हैं, तो फिर आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि वीडियो लेक्चर ना देखें, आप सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आपको पता है क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो उसके लिए ज़्यादा वीडियो के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बुक्स हैं, मटेरियल्स है, आपके पास अर्निंग कर रहे हैं, तो पैसा है, तो आप इन सब चीज़ों में कंजूसी भी मत करिए। मतलब बैचेज़ भी ले लिया करिए और बुक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा रखिए और उससे आप अपने सेल्फ स्टडी को स्ट्रॉन्ग करिए, टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये काम आपको करना है। ड्यूटी टाइम में 1 से 2 घंटा लेक्चर, मतलब 1 से 2 लेक्चर जो है डेली का टारगेट आप सेट करिए। डेली आप टारगेट सेट कर लीजिए कि आज के दिन में मैं 2 लेक्चर देखूँगा। अगर मॉर्निंग में ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोनों लेक्चर्स मुझे कंप्लीट करने हैं आज, तो आप दिन में जब भी आप ड्यूटी पर हों, तो उसमें कहीं न कहीं आपको टाइम मिल जाता है कि आप 1-2 लेक्चर देख पाएँ। हो सकता है कि डेली आपके लिए टाइम ना मिल पाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे आप 1 से 2 लेक्चर डेली ड्यूटी टाइम में भी कवर कर सकते हैं। तो ये काम आप करिएगा, कहीं भी आप अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। इससे आपका लेक्चर्स भी ईज़िली कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे कई लोग होते हैं जो नोट्स नहीं बना पाते हैं। जैसे ग्रुप डी में जैसे कुछ लोग पॉइंट्समैन हैं या फिर गेटमैन है, तो गेटमैन पे तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, वीडियो लेक्चर्स पढ़ना, सेल्फ स्टडी का भी उनको टाइम मिल जाता है, वहाँ पे गेट बंद करना खोलना ही रहता है। बाकी वो लोग अपना अंदर बैठ कर के पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट टाइम उनके पास रहता है। हालाँकि उनका ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा रहता है, 12-12 घंटे का रहता है, तो उस 12 घंटे में कम से कम जो है वो 2 से 3 घंटे तक का मिनिमम आसानी से टाइम निकाल सकते हैं अपना सेल्फ स्टडी, वहाँ पे वीडियो लेक्चर ये सब देखने पढ़ने के लिए। तो वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। देखिए, ये भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो वर्किंग क्लास है, उनके लिए डेली ये कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। वो 1 वीक में 8 से 10 लेक्चर या 12 लेक्चर ही वो जनरली ऑन एवरेज देख सकते हैं। तो लेक्चर्स भी देखना है आपको, टेस्ट सीरीज़ भी देना है और आपको पढ़ना भी है, क्योंकि देखिए आपको इनसे कॉम्पिटिशन करना है जो घर पे बैठ कर के अपना डेली 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत, एफ़र्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, अपना शेड्यूल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फ़ॉलो करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपका डे शिफ्ट भी जॉब है, तो आप रात के 8 से 9 बजे से पहले कभी भी फ्री नहीं हो पाएँगे। अगर मान लीजिए 9 बजे आप जाते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट है आपकी, तो 5 से 6 बजे तक आपका अगर शिफ्ट रह रहा है,
8 घंटे की बता रहा हूँ, तो भी आप घर पहुँचने तक आपको 8 बज जाता है, 9 बजे तक खाना खाते बनाते इसमें आपका टाइम चला जाएगा। कभी-कभी ये 10 भी बज जाएगा ये। और इतने बजने के बाद कोशिश करना है आपको रात में कम से कम 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाई में लगाने हैं। मतलब 11 से 12 बजे तक आप जगने की कोशिश करिए। 12 बजे तक में जो भी आपको टाइम मिल जाए, 2 घंटे या 3 घंटे आप अपना सेल्फ स्टडी में करिए, रिवीजन में करिए। आपको जो भी चीज़ आपने लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ा है दिन में, उसका अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। सेकंड स्टडी टाइम आपको 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रखना है। ऐसे सिचुएशन में आपको कभी भी 11 बजे तक नहीं सोना है, जो मैंने पहले कहा है कि जो लोग नॉन वर्किंग में हैं वो 11 बजे तक सो सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग में हैं तो आपको 12 बजे तक जगना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या है जो आपको ध्यान देनी है, जो लोग वर्किंग में हैं, मॉक टेस्ट आपको रात में ही देना है, क्योंकि दिन में आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अगर मान लीजिए कि आप नाइट शिफ्ट में हैं, तब तो दिन में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट वाले लड़के नाइट में करते हैं जॉब, सुबह में आते हैं 5 बजे 6 बजे आते हैं, तो आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अगर आप सोएंगे तो दोपहर में 12-12 बजे तक आप फ्री हो जाएँगे। तुरंत आप खाना-वाना बनाइए, खाइए-वाइए, 1-2 बजे से बैठिए पढ़ने के लिए, 2 बजे से आप कम से कम 6 बजे 7 बजे तक पढ़ सकते हैं। फिर आपके नाइट शिफ्ट का टाइम हो जाएगा, तो उसमें आप खा-वा करके फिर नाइट शिफ्ट में जा सकते हैं। तो आप उसमें क्या होता है कि एक मतलब लगातार में 3 से 4 घंटे का मिनिमम टाइम आपको मिल जाता है। और नाइट शिफ्ट में क्या होता है कि कभी-कभी नाइट शिफ्ट ऐसी जगह पे रहती है कि रात में ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो रात में भी आप 1 लेक्चर 2 लेक्चर वहाँ पे आसानी से देख पाते हैं, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ड्यूटी टाइम में भी वहाँ पे, ठीक है? तो ये काम आपको करना है, 2 ही आप मतलब 1 वीक में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो 2 टेस्ट ही दे पाएँगे, ज़्यादा टाइम में आपके पास नहीं रहता है। इसके अलावा रेस्ट और लीव डे को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है आपको। कभी भी आपको रेस्ट मिलता है ड्यूटी से, किसी दिन छुट्टी रहती है, तो कम से कम आप टारगेट बना के रखिए कि उस दिन मुझे 8 नहीं 10 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हालत में। अगर आपको कपड़े धुलने हैं या फिर ये सारी चीज़ें करनी हैं, उन सब का टाइम निकाल कर के खाना बनाने का आप टारगेट बना लीजिएगा कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ने हैं, और एक चैप्टर कोई सब्जेक्ट का कम से कम 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है पूरा, किसी भी हालत में। तो ये काम आप करिएगा। ये आपको अपने दिमाग में बना लेना है कि भले ही आपकी आज छुट्टी है, चाहे नेशनल हॉलिडे हो या फिर रेस्ट डे हो आपका, आप बना लीजिए कि मैं आज भी ड्यूटी पर हूँ। 8 घंटे की शिफ्ट मैं आज भी कर रहा हूँ, और उस 8 घंटे में अपनी शिफ्ट में मैं पूरा पढ़ूँगा, और बाकी टाइम में मैं अपना जो भी घर का डेली काम है, वीक का जो काम है वो मैं करूँगा। तो 8 घंटे का अगर आप अपने आप को ड्यूटी में मान करके रहेंगे, तो 8 घंटे 10 घंटे आप उस दिन अपना पढ़ पाएँगे, और मैक्सिमम जो छूटा रहेगा इन लड़कों के साथ आप कॉम्पिटिशन कर पाएँगे। ये काम आपको करना है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट शिफ्ट जितने भी लोग करते हैं वो मॉर्निंग टाइम में आते हैं। कुछ लोग 6 बजे का तक उनका नाइट रहता है, कुछ लोगों का 8 बजे तक उनका नाइट रहता है, तो मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में 8 बजे आइए या फिर 6 बजे आइए, तो आने के बाद तुरंत अपना जो है कि सो जाइए, फ्रेश-व्रेश होना है तो हो करके तुरंत सो जाइए। और कम से कम दोपहर तक वो लोग सोते हैं, 1 बजे तक, 2 बजे तक भी वो लोग सोते हैं। तो 1-2 बजे तक सोइए, उठिए, अपना फ्रेश-व्रेश होइए, और कम से कम 2 बजे से लेकर के 5 बजे या 6 बजे तक मिनिमम पढ़िए। आप हो सकता है 7 बजे तक पढ़िए, लेकिन 5 से 6 बजे तक कम से कम 3 से 4 घंटे मिनिमम आप जो है अपना स्टडी टाइम में दीजिए, अगर आपका नाइट शिफ्ट में है तो। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देखिए, अगर आप जॉब में हो या फिर जॉब में नहीं हो, जनरली आजकल आपने देखा होगा कि एवरेज मोबाइल टाइम है 5 से 6 घंटे का रह रहा है हर एक यूज़र्स का, कम से कम। और इस 5 से 6 घंटे में कुछ लोग होते हैं जो अपना वीडियो लेक्चर में देखते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं रील्स में, कट ऑफ में या सेव ज़ोन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जो वीडियो लेक्चर में देखते हैं मतलब वीडियो अपना टाइम ये जो 5 से 6 घंटा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपना टाइम अपना यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर इस 5-6 घंटे में अगर आप रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हैं रेलवे से रिलेटेड, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मुझे कि मतलब मैं रेलवे से रिलेटेड ब्लॉग देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अरे बेरोज़गार हो आप, इससे मतलब अपने आप को रोज़गार पाने के लिए किसी और का वीडियो या फिर इतना ज़्यादा ब्लॉग देखने की क्या ज़रूरत है कि मोटिवेट होने के लिए। आप खुद आर्थिक तंगी में हैं, आपको मेहनत करना चाहिए, तो आप किसी का वीडियो ऐसे ब्लॉग टाइप का देख कर के आप मोटिवेट हो रहे हो। कितना मतलब आपने हज़ारों वीडियो देख लिया आपने, और तब तक आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, डेली आपको देखना पड़ रहा है ब्लॉग। कोई न कोई वो ब्लॉग तो आजकल मतलब डाल ही रहा है रेलवे से रिलेटेड, तो आपको इतना देखने की क्या ज़रूरत है? आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स में दीजिए, सेल्फ स्टडी में टाइम दीजिए। मोबाइल का यूज़ अगर आप जितना मिनिमाइज़ कर पाएँ, आप करने की कोशिश करिए। हालाँकि आज के समय में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का हो पाता है। और क्रिकेट ये सारी चीज़ें देखना बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल मत देखिए। कट ऑफ और सेफ ज़ोन का भी अगर आप डेली का 10-10 मिनट बचाते हैं, तो बहुत सारे लड़के मतलब अपना डेली का आधा घंटा टाइम बचा पाएँगे। क्योंकि मैं इससे रिलेटेड अगर वीडियोज़ मैं देखता हूँ, तो उनमें देखता हूँ कि 2 लाख व्यूज़ है, 3 लाख व्यूज़ है, 4 लाख व्यूज़ है। तो देखिए 4 लाख, 5 लाख लड़के जो उस वीडियो को देखे होंगे, उनको उससे क्या मिला होगा? ना ही उनका नंबर, जगह मान लीजिए किसी का नंबर 45 रहा हो, तो 45 से 46 हो जाएगा क्या? बिल्कुल कभी नहीं होगा। जब रिज़ल्ट आएगा, जो बनना होगा, जो डाटा सेव हो चुका है,
सभी स्टूडेंट का, वो बदलने वाला नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई है, अगर आप वर्किंग में हैं या फिर नॉन वर्किंग में हैं, इस रूटीन को अगर आप कम से कम 1 हफ्ते तक अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा बेहतर रिज़ल्ट मिलने वाला है। और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं खुद भी करता था। जो सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ है कि मैं मॉर्निंग में ही ये डिसाइड कर लेता था कि क्या-क्या चीज़ें मुझे कवर करनी है, पढ़नी है। और मेरा जो रूटीन रहता था, मैं ज़्यादातर रात में पढ़ता था। मैं रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 या 6 बजे तक कभी-कभी पढ़ता था, ज़्यादातर टाइम पे। और मेरा डेली का टारगेट भी रहता था मैथमेटिक्स में। मैं कोशिश करता था कि 150 से लेकर के 200 क्वेश्चन डेली मैं सॉल्व करूँ। कभी भी मैं 150-200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था, कभी 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था। लेकिन जब अपना अपना टारगेट लंबा रखते हैं, तो अपने आप अपना एफ़र्ट भी बढ़ाते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपनी चीज़ को, टारगेट को, अपनी पढ़ाई को, तो ये चीज़ें बेहतर होती हैं आपके रिज़ल्ट के लिए। तो ये सारे काम आप करिएगा। और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है, आपको चीज़ें पसंद आई हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, द स्टूडेंट को। और द स्टूडेंट का एप्लीकेशन है, द स्टूडेंट बाय सूर्या सर, उसको जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।